जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। हमने सुना अभी कि प्रेमानंद महाराज जी जो एक बहुत अच्छे महापुरुष हैं और उनको बहुत से लोग फॉलो करते हैं, बहुत से लोग उनकी बातों का अनुसरण करते हैं, उनको मानते हैं, उनको पूजते हैं और बहुत से लोगों का उन्होंने जीवन भी बदला है। तो हमने अभी सुना कि उनकी पदयात्रा जो वो सुबह के समय में निकलते थे, जो घूमते थे, तो उस समय जो लोग उनके दर्शन करने जाते थे उस पर कुछ लोगों ने रोक लगाने के लिए अनुरोध किया है, प्रशासन से मांग की है कि इसको बंद कराया जाए। देखिए, जो लोग भी महाराज जी को मानते हैं और जिनकी श्रद्धा उनके प्रति है, जाहिर सी बात है उनको इस बात का दुख होगा। दुख इसलिए होगा क्योंकि बहुत दूर दूर से वो उनके दर्शन करने आते हैं और इस माध्यम से उनको दर्शन मिल जाता था। तो कहीं ना कहीं उनके मन को, उनके दिल को ठेस पहुंचेगी कि किसी और की वजह से उनको अपने महाराज जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे, जिनके प्रति उनको श्रद्धा है उनके दर्शन नहीं हो पाएंगे। देखिए, यहाँ पर किसी एक पक्ष को लेकर नहीं चलना चाहिए, हमें हर किसी की बात को समझनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ से बहुत सारा बिजनेस होता था, जिस मार्ग पर गुरुदेव निकलते थे, जिस मार्ग पर महाराज जी निकलते थे, तो वहाँ पर लोगों की जो भी फूलों की दुकान, चाय की दुकान या जो रिक्शे वाले थे, तमाम जो वहाँ पर सुविधाएं होती थी, जो भी वहाँ पर कार्य होते थे, उन सब से कहीं ना कहीं बिजनेस बढ़ता था। तो देखा जाए तो एक तरह से उन लोगों का फ़ायदा हो रहा था कि जो लोग वहाँ पर गुरुदेव के आने के लिए जो यात्री आते थे, जो उनके दर्शनार्थी आते थे, जो उनके भक्त आते थे, उन सब की वजह से उनका बिजनेस बढ़ता था, उनको इनकम होता था, तो कहीं ना कहीं उन्हें लाभ प्रदान होता था। ये है एक पक्ष। अब हम दूसरे पक्ष की तरफ सोचते हैं। देखिए, धर्म क्या होता है? धार्मिक व्यक्ति वही होता है जो ये चाहता है कि उसकी वजह से किसी को किसी प्रकार की पीड़ा ना हो। और दूसरी चीज़ की, जो महाराज जी की यात्रा निकलती थी तो वो 2:30 बजे के लगभग आते थे, लेकिन यात्रीगण जो भी भक्तजन थे वो सभी लोग 11 बजे से ही जुटना प्रारंभ कर देते थे और 11 से 4 बजे तक ये कार्यक्रम चलता था। कार्यक्रम या पद यात्रा या महाराज जी के दर्शन, कुछ भी कह लीजिए, जिसकी जैसी श्रद्धा, जैसे भाव, उसके हिसाब से चलते हैं। अब जो दूसरे लोगों ने कहा है कि उनके नींद में बाधा आती है, उनको ध्वनि प्रदूषण होता है, उनको बहुत प्रकार से परेशानी होती है। देखिए, दूसरा पक्ष भी आप स्वयं पर लेकर सोचिए, क्योंकि जो लोग एक दिन के लिए दर्शन के लिए जाते हैं वो तो सिर्फ एक दिन के लिए जा रहे हैं, पर जो प्रतिदिन वहाँ हैं उनको यदि असुविधा हो रही है तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। उनकी जो परेशानी है, उनकी परेशानी है कि उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है। अब आप सोच के देखिए, 11 बजे से 4 बजे इस बीच ही व्यक्ति सोता है। लगभग सभी को सोने में 10 से 11 बज जाते हैं और सुबह बहुत ज़्यादा होता है। बहुत जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं या जो लोग बहुत ध्यान साधना करते हैं वो 4 से 5 के बीच में उठ जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, जिनकी नॉर्मल लाइफ है, वो 5 बजे के बाद ही उठते हैं। अब ऐसे में सोचिए कि जो व्यक्ति 4 बजे तक सो ना पाए, जो 11 बजे से 4 बजे तक सो ही ना पाए, तो वो सोएगा कब? उसमें बच्चे होंगे, उनको स्कूल जाना है, तो वो बच्चे जब सोएंगे नहीं तो वो फ्रेश मूड से स्कूल कैसे जाएंगे? उसमें जो वृद्ध होंगे वो जब सो नहीं पाएंगे तो सुबह उठ के अपना कार्य कैसे करेंगे? या वो तमाम लोग, जो लोग अपनी नींद ही नहीं पूरी कर पाएंगे, तो वो अपना कार्य सुबह कैसे कर पाएंगे? और नींद हमारे लिए कितनी आवश्यक है, ये हम सबको स्वास्थ्य की दृष्टि से सोचनी चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से क्यों सोचनी चाहिए? क्योंकि एक डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आपको 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। आप स्वयं पर सोच के देखिए कि यदि एक दिन आप विवाह शादी में रात भर जग जाते हैं तो कई दिनों तक वो थकान आपकी नहीं निकलती है। आपको बार बार ऐसा लगता है कि हमारी नींद अधूरी रह गई, हम सो नहीं पाए हैं। या किसी दिन आप नहीं सो पाते हैं तो दूसरे दिन आपकी तबीयत अस्त व्यस्त रहती है,
आपको फ्रेशनेस नहीं लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आप आधे नींद में हैं। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो उन व्यक्तियों के भी भाव को हमें समझना चाहिए। यदि इस दृष्टि से भी सोचा जाए तो उन व्यक्तियों की बात गलत नहीं है, उन व्यक्तियों को भी अधिकार है अपनी बात रखने का। हाँ, तरीका थोड़ा गलत हो सकता है, वो महाराज जी से भी इस बात को कह सकते थे, पर जो कुछ भी हो, पर हम दोनों पक्ष के बारे में सोचना चाहिए। अब उन लोगों की जो शिकायत है जिनको प्रतिदिन वहाँ रहना है, एक दो दिन की बात हो तो वो एडजस्ट भी कर ले, लेकिन जब प्रतिदिन यही चीज़ें होनी है तो कोई भी व्यक्ति, जाहिर सी बात है कि वो कुछ न कुछ बोल ही सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति इतना धार्मिक हो कि वो पूरे रात भर जग के ही भक्ति करे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। हम हर किसी पे धर्म को थोप नहीं सकते, अध्यात्म को थोप नहीं सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उनको भी गलत नहीं कहना चाहिए। बहुत से लोग उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। देखिए, जो ये लोग एक दिन के लिए आ रहे हैं, वो एक दिन अपनी जो दिनचर्या है उसमें अस्त व्यस्तता को सहन कर पा रहे होंगे, लेकिन जिसको प्रतिदिन वहाँ रहना है उसके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। तो इन बात को समझना चाहिए। महाराज जी को कौन नहीं मानता है? प्रेमानंद महाराज जी ऐसा व्यक्तित्व हैं जिनको सभी मानते हैं, सभी के मन में उनके लिए आदर है। किसी के भी मुख से आप उनके लिए बुरा नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति है ही नहीं कि किसी के लिए उन्होंने कभी कुछ बुरा कहा हो कि उन्हें बुरा सुनना पड़े। जैसे कि अन्य और भी धर्मगुरु के प्रति बहुत से लोग अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं, पर महाराज जी ऐसे हैं कि उनको हर कोई पसंद करता है, हर कोई प्रेम करता है, हर कोई उनको सम्मान देता है। पर कहीं ना कहीं मेरा यहाँ समझाने का मतलब ये था कि हमें दोनों पक्षों को सोचना चाहिए। देखिए, जो महाराज जी से प्रेम करते हैं, जो महाराज जी को चाहते हैं, वो तो चाहेंगे कि महाराज जी की यात्रा ना रुके, जिससे कि वो उनके दर्शन पा सके। लेकिन हमें दूसरे तरफ के लोगों के बारे में भी सोचना होगा, उनके भी भावनाओं को महत्व देना पड़ेगा। तो इस विचार से आपको सोचना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्य ना हो जो किसी को तकलीफ पहुंचाए। जो एक दो दिन की बात होती है तो हर कोई व्यक्ति उसको मैनेज कर लेता है, पर जो प्रतिदिन की चीज़ें हैं उसमें कभी न कभी लोग बोल देते हैं। तो महाराज जी को एक ऐसा स्थान बनाना चाहिए जहाँ पर वो प्रतिदिन सभी लोगों को दर्शन दे सके, सभी लोगों से मिल सके, और उसके आसपास जो लोग अपने बिजनेस के रूप से देख रहे हैं वो बिजनेस के हिसाब से अपना काम भी कर सके। तो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि भक्त भी निराश ना हो, और जो लाभ प्राप्त करने वाले लोग हैं उनको भी लाभ मिले, और जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनको भी सुविधाएं हों। तो धर्म का अर्थ ही यही होता है कि हम एक साथ सभी के सुख सुविधाओं का ध्यान रखें, किसी एक पक्ष के बारे में ना सोचें। और कहीं ना कहीं सभी भक्तों को दुख हुआ होगा कि वो महाराज जी के दर्शन नहीं कर पाएंगे, पर उनको भी समझना चाहिए, उनको क्रोधित नहीं होना चाहिए कि आप जिसके शिष्य हैं वो आपको यही तो सिखाते हैं कि सभी के हृदय को पढ़ना है, सभी के साथ प्रेम से रहना है, सभी को प्रेम करना है। जो दूसरा पक्ष है वो भी आपके भाई बंधु, उनसे भी प्रेम कीजिए, उनके प्रति आप अपने मन में कोई द्वेष मत रखिए, क्योंकि आप जिस महाराज के शिष्य हैं आपको उस गरिमा को भी बना के रखना है। और प्रार्थना कीजिए कि कुछ न कुछ ऐसा सलूशन निकले कि आपको उनके दर्शन पुनः प्राप्त हो सके। जय गुरुदेव, जय मां गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।